हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखेंगे 22 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आशीष जे देसाई बने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशीष जे देसाई। तो केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? आशीष जे देसाई। और बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है केरल के? तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। और अभी गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल बनी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई। यह दिन हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आधिकारिक रूप से नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की गई थी। इस दिन को सबसे पहले 18 जुलाई 2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन रंग भेद उसके खिलाफ और शांति के लिए संघर्ष करते हुए बिताया था। और 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस, एसबीआई का स्थापना दिवस और चार्टर अकाउंट्स डे और डॉक्टर्स डे, ये सभी 1 जुलाई को मनाए जाते हैं दिवस। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, विश्व यूएफओ दिवस और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस और 7 जुलाई को विश्व किसवाहिली दिवस और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, विश्व पेपर बैग दिवस और नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 14 जुलाई को बेस्टिल दिवस, ये फ्रांस का राजकीय दिवस है। और अभी पीएम मोदी इस दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस में 2023 में। और 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। और 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाचिन चराई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो चाचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो चाचिन चराई महोत्सव 2023 में अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और इसके राज्यपाल कौन हैं? तो केवल त्रिविक्रम फरनायक अरुणाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। अब बात करते हैं प्रमुख त्यौहार या उत्सवों की। तो खोंगचोंग उत्सव ये मणिपुर का उत्सव है। और बोनाली उत्सव ये तेलंगाना का उत्सव है। और रोंगाली बिहू उत्सव ये असम का है। और गज उत्सव ये भी असम का ही है, अभी मनाया गया था 2023 में। और बिहू त्यौहार ये असम का है। और जलीकट्टू उत्सव ये बैल दौड़ से संबंधित है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और सुग्गी त्यौहार या पर्व ये कर्नाटक का पर्व है। और थाई पोंगल या ओजहवर थिरुनाल ये त्यौहार तमिलनाडु का त्यौहार है। और मकर विलक्कू ये केरल का त्यौहार है। और पौष संक्रांति ये पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। और लोहड़ी त्यौहार ये पंजाब का है। और थाई पूसम उत्सव ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र का त्यौहार है। और उगादि उत्सव कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और गुड़ी पड़वा का दूसरे नाम से इसे उगादि उत्सव जाना जाता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक राकेश पाल बने हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश पाल। तो भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक राकेश पाल होंगे। अब भारतीय तटरक्षक बल भारत की एक समुद्री कानूनी परिवर्तन और खोज और बचाव एजेंसी है। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। और
भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका सिद्धांत क्या है? तो वयम रक्षाम, या हिंदी में हम रक्षा करते हैं। और बात करें यूडीआई के नए सीईओ कौन बने थे? तो यूडीआई के नए सीईओ अमित अग्रवाल हैं और बीएसएफ के नए महानिदेशक नितिन अग्रवाल हैं। और अभी भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के सबसे युवा महासचिव कौन बने थे? तो ये शैलेंद्र यादव बने हैं। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? यानी भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने थे बुसे गोंडा। तो इन जो महासचिव और अध्यक्ष दोनों एक साथ ही चुने गए थे। और रो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रवि सिन्हा रो के नए प्रमुख बने हैं। 5वां क्वेश्चन है 26 विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है इंडिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो 26 विपक्षी दलों के नवगठित गठबंधन का नाम इंडिया है। जो ये गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया, तो इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और इंडिया गठबंधन ने नारा दिया है जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए एक प्रस्ताव पास किया है? तो अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हुए एक प्रस्ताव पास किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 20 से 21 जुलाई 2023 तक भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 20 से 21 जुलाई 2023 तक भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो इसका पुराना नाम सिलोन है और इसकी 2 राजधानियाँ भी श्री जयवर्धनेश्वर कोटे ये विधायी राजधानी है और कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है और मुद्रा यहाँ रुपया चलती है। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा हाल ही में जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश में सर्वाधिक वनों की हानि हुई है? तो ये ब्राज़ील में इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनों की हानि हुई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच द्वारा हाल ही में जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 41 लाख हेक्टेयर भूभाग पर लगे वर्षा वन नष्ट हो गए हैं। इसके अनुसार ब्राज़ील में सर्वाधिक वनों की हानि हुई है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा घर है। वर्ष 2022 में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की हानि में ब्राज़ील की हिस्सेदारी 43% है। अब बात करते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच या GFW के बारे में। यह एक वास्तविक समय में वैश्विक वनों की निगरानी करने के लिए एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो GFW का प्रारंभ हुआ था 22 फरवरी 2014 में। क्वेश्चन नंबर 9, नई दिल्ली में आयोजित भूमि सम्मान 2023 पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वाधिक पुरस्कार मिले हैं? तो इसमें सर्वाधिक पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिले हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। तो भूमि सम्मान 2023 में सर्वाधिक पुरस्कार उड़ीसा राज्य को मिले हैं। भूमि संबंधी अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम चला रहा है। भूमि प्रबंधन और भूमि विवादों को खत्म करने में महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों के अफसरों को 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। नई दिल्ली में आयोजित भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार समारोह में सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाले राज्य उड़ीसा के 19 जिलों के 57 अधिकारी और मध्य प्रदेश के 35 अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 132वें डूरंड कप 2023 की मेजबानी
कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी कोलकाता करेगा। तो 132वें डूरंड कप 2023 की मेज़बानी कोलकाता करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। अब बात करते हैं डूरंड कप 2023 के बारे में। तो यह इसका 132वां संस्करण है और मेज़बानी कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग और कोकरझार, ये 4 स्थान इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। तो 2 शहर असम के हैं, गुवाहाटी और कोकराझार, और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है और शिलोंग मेघालय का है। 2023 के डूरंड कप का आयोजन 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। डूरंड कप भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार 1988 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किया जाता है या AIFF। अब बात करते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में। तो इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और कल्याण चौबे वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, टाटा समूह ने जगुआर लैंड रोवर के साथ साथ अन्य वाहन कंपनियों के लिए बैटरी बनाने के लिए 4 अरब पाउंड यानी लगभग 42,500 करोड़ रुपए के निवेश से कहाँ कारखाना लगाने की घोषणा की है? तो टाटा समूह ब्रिटेन में ये अपना संयंत्र लगाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। और बात करें ब्रिटेन के बारे में, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड है। ब्रिटेन की लग्जरी कार निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर का स्वामित्व टाटा मोटर्स के पास है। 40 गीगावाट घंटे की यह गीगा फैक्ट्री यूरोप में सबसे बड़ी और टाटा समूह की भारत के बाहर पहली फैक्ट्री होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें और इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज बने हैं? तो स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के 5वें और इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज बने हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 19 जुलाई 2023 को इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन यानी उनके नाम 688 विकेट हैं के बाद टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया था? तो इसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को इसरो ने लॉन्च किया है। और बात करें इसरो की, तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका आज का सवाल है, गुजरात हाई कोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही डेली करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।